अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वकास है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल फ़िशरी सी फूड। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि एक साहब ने मुझे बताया कि सुरमई का मैंने सालन बनाया तो वो पकाने पकाने में उसका गोश्त टूट गया। तो मैंने सोचा क्यों ना एक इस टॉपिक पे वीडियो बना दी जाए ताकि और लोगों की भी मदद हो जाए कि कौन सी मछली कैसे पकानी चाहिए। इसी हवाले से ये वीडियो बनाई गई है और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जज़ाकल्लाह। अच्छा, ये सुरमई मछली है। इसके स्लाइस बहुत अच्छे बनते हैं क्योंकि इसमें बीच में एक सिंगल हड्डी होती है, बस बाकी गोश्त होता है। तो ये फ्राई के लिए सबसे बेहतरीन मछली है। उसके बाद आप आ जाएं, ये हीरा मछली है। इसको आप फ्राई भी कर सकते हैं और इसका ग्रिल भी बहुत अच्छा बनता है। इसका गोश्त नरम होता है इसलिए आप बिरयानी में ये टूट जाएगा। अच्छा, ये मुल्ला मछली कहलाती है, एम्पेरर। इसकी बिरयानी बहुत शानदार बनती है, फ्राई भी बहुत अच्छा होता है और इसका सालन भी बनता है। ये तीनों चीज़ों में यूज़ होती है। इसका गोश्त हीरे के मुकाबले में थोड़ा सा सख्त होता है। अच्छा, ये सारा मछली है। नॉर्मली मैं ये किसी को रिकमेंड नहीं करता खाने में क्योंकि इसका गोश्त रूखा होता है, फीका होता है। इसको मसाला बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, तब जाके थोड़ा जायका आता है, वरना ये फीका और सख्त गोश्त है। अच्छा, ये सफ़ेद कुन है। बहुत सारे लोग, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, मैं इसको सुरमई से ज़्यादा टेस्टी मछली समझता हूँ और इसकी अगर आप क्रॉस कटिंग करवा के फ्राई करें तो इंशाल्लाह आपको भी मज़ा आएगा। ये छोटी हीरा मछली है, तकरीबन 1 से 1.5 पाव वाली। आप इसका सर हटाएं, पेट साफ़ कराएं, ऊपर कट लगाएं और इसको साबुत फ्राई करके खाएं। ये बहुत मज़ा देती है। ये है डोराइडो, इसको आमरोस बोलते हैं लोकल मार्केट में। ये 90% फिंगर फिश के लिए काम आती है। इसके स्लाइस बनाना बेकार है, तो ये फिंगर की मछली है। उसके बाद आ जाएं ये गिस्सर पे। गिस्सर जायके में और इसकी अपनी ताकत में बहुत ज़्यादा पावरफुल मछली है। आप इसकी बिरयानी भी बना सकते हैं, फ्राई भी कर सकते हैं और इसका सर कभी नहीं फेंकें। सर का सूप बना के इसका लाजमी पिएं, ये सबसे पावरफुल चीज़ है। उसके बाद ये टूना मछली है। टूना मछली फ्राई के लिए बिल्कुल बेकार है। इसको आप सिर्फ बोनलेस करवाएं और बीफ बिरयानी की तरह इसकी आपको बिरयानी मिलेगी, बहुत शानदार किस्म की। अच्छा, ये ब्लैक कुन है। ब्लैक कुन हमेशा 1 किलो से छोटा है, इसलिए इसका कुछ ब्लैक नहीं मिलेगा और इसकी भी क्रॉस कटिंग में फ्राई करके कम बजट में अच्छा जायका दे सकते हैं, बशर्ते इसका साइज़ छोटा लें। अच्छा, ये शक्ल आपको अजीब सी लग रही होगी। इसको कहते हैं पत्तल, लेकिन इसका गोश्त बहुत ज़्यादा लजीज होता है। आप इसके गोश्त के पीस करवा के फ्राई कर सकते हैं, बिरयानी भी बना सकते हैं। ये दंदिया मछली है। दंदिया मछली की पहचान उसके पीले पर है। इस शक्ल की और भी मछलियाँ आती हैं, तो इसको भी आप सर हटा के पेट साफ करा के साबुत फ्राई करें तो इंशाल्लाह बहुत मज़ा आता है ये खा के। ये मुश्के की एक नस्ल है, इसको गोली मुश्का कहते हैं। इसका भी जायका बहुत लाजवाब होता है और ये भी फ्राई, बिरयानी और सालन तीनों में काम आती है। बाकी ये पापलेट है, आमतौर पे आप तकरीबन सभी को पता होगा। ये भी साबुत फ्राई होती है और बस शर्त यह है कि फ़्रेश हो। सबसे महंगी मछलियों में से एक है। ये जलेबी पापलेट कहलाती है। ये पापलेट की फैमिली में से है। ये शक्ल अजीब है या कुछ लोगों को शायद इसके बारे में ना भी इल्म हो, लेकिन जायके में ये बहुत अच्छी मछली है। जिसने नहीं खाई मैं उसको एडवाइस करूँगा कि वो एक बार खा के देखे, बेशक फ्राई करे या सालन बनाए। आखिर में ये बाम है, एक समुंदरी बाम होती है और एक मीठे पानी की। ये समुंदर की बाम है।